लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति पर शोध करने वाले लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं मायावती और बहुजन समाज पार्टी को लेकर। सवाल बड़ा यह है कि आखिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी में क्यों नहीं टिक पा रहे हैं उनके नेता। लोकसभा चुनाव से पहले क्यों बीएसपी का साथ छोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं पार्टी के नेता। क्या भतीजे आकाश के जरिए युवाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करने की नई रणनीति इस वक्त मायावती के दिमाग में चल रही है। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले रास्ते उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक तेज दिखाई पड़ रही है। खासतौर से ये उठापटक कभी सत्ता के शीर्ष पर पहुंची बहुजन समाज पार्टी में दिखाई पड़ी, तो राजनीतिक जानकार ये कहते दिखाई पड़े कि 2012 के बाद से जब से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तब से उसके बड़े नेताओं का उनकी पार्टी में न टिक पाना बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले दो प्रमुख नेताओं का पार्टी से बाहर हो जाना भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी चुनावों से पहले अपनी रणनीति बदलने वाली है। इसमें मायावती अपने भतीजे आकाश को सामने करके युवाओं के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने की नई सियासी रणनीति अपनाने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के दो बड़े नेता इमरान मसूद और धर्मवीर चौधरी के पार्टी से बाहर होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हुआ। राजनीतिक विश्लेषक और कभी बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बीएसपी का कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते एक दशक के भीतर पार्टी में जिस तरीके से बड़े नेताओं ने बाहर जाने का सिलसिला शुरू किया है, तो पार्टी में अंदर और बाहर की चर्चाएं होने लगी हैं। आखिर वजह क्या है कि बड़े नेता, कद्दावर नेता बीएसपी छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बसपा नेताओं के छोड़ने का असर पार्टी की वोट प्रतिशत पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन नेताओं के छोड़ने से जो अवधारणा एक जो बनती दिखाई पड़ रही है, वो जरूर चिंता का विषय है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसी धारणा को तोड़ने के लिए अब पार्टी युवा नेताओं के माध्यम से अपनी एक अलग छवि बनाने की तैयारी कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश के माध्यम से इसको अंजाम देने की कोशिश की है, यानी यूथ फेस जो है वो पार्टी का चेहरा बन के सामने दिखाई पड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता में रही है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दबदबा इन्हीं का था और बड़े चेहरों की पार्टी में भरमार थी। लेकिन सत्ता से बाहर होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ा सियासी गढ़ जो होता था, वो यहीं बिखरता हुआ दिखाई देने लगा। बसपा सरकार के मंत्री रहे लक्ष्मी नारायण चौधरी से लेकर धर्मवीर सैनी, जयवीर सिंह तक बीजेपी के साथ हो लिए। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे योगराज सिंह और वीर सिंह, जाकिर हुसैन, ये बड़े नेता थे जिन्होंने बसपा का दामन छोड़ दिया। पश्चिम ही जो इलाका था, वहीं के जुड़े नेता सतपाल गुर्जर और गजेंद्र सिंह जैसे लोग भी मायावती से दूर हो चुके हैं। आप देखिए एक के बाद एक वो कद्दावर नेता और बड़े नाम जो कि अब बीएसपी के छाते के नीचे नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मायावती को जो लीड मिलती थी, उससे वो सत्ता के सिंहासन पर पहुंचती थी, सत्ता की गद्दी पर पहुंचती थी। एक बार फिर पश्चिम में दो बड़े नेताओं का पार्टी से निकल जाना यह बताता है कि बसपा में वाकई में नेता नहीं टिक रहे हैं। बीएसपी की मुखिया मायावती के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी नई सियासी रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि राजनीतिक जानकार भी यही मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में उन बड़े नेताओं के चेहरों पर जरूर संकट दिख रहा है जो कभी पार्टी की पहचान हुआ करते थे, आइडेंटिटी हुआ करते थे। हालांकि पार्टी में इन नेताओं के रिप्लेसमेंट में कुछ नए चेहरे को सामने लाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन उनका सियासी तौर पर पार्टी को बड़ा फायदा अभी तक देखने में नहीं मिला है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के एक भी सांसद न जीतने के पीछे फेल हुई रणनीति और बड़े चेहरे की कमी जो है वो बड़ी वजह बताई जा रही है। 2019 में जरूर समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके पार्टी ने एक बड़ा बूस्टर जैक तैयार किया था, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के सामने बड़े चेहरों का न होना बड़ा संकट बन सकता है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी मुखिया मायावती अब नए चेहरों की बदौलत पुराने चेहरों की कमी से दूर करने की कई रणनीति बना रही हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अब अपनी सियासी रणनीति को बदलने की बड़ी योजना बना रही है। योजना के मुताबिक पार्टी अब ये संभावना भी तलाशने की कोशिश कर रही है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़े सियासी गठजोड़ का हिस्सा वो बन जाएगी।
दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी सियासी दल से गठबंधन के लिए हामी नहीं भरी है अभी तक। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में बसपा ने वोट न देने का दाव खिला था वो पूरी तरीके से फ्लॉप भी रहा, क्योंकि बसपा ने यहां कहा था कि नोटा का इस्तेमाल करिए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मायावती को अब अपने कोर वोट बैंक में भी उनकी पार्टी के लिए भरोसे का जो चेहरा होना चाहिए उसका संकट बढ़ता दिख रहा है। इसी संकट को दूर करते हुए अब पार्टी कुछ नए चेहरों को 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कितना फायदा देंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।